ज्ञान रहता है और सबके अंदर जीव में वास है। तो फिर ये जो आपका गेहूं का जैसे हम भर देते हैं तो उसमें अनगिनत जीव पड़ जाते हैं, बहुत बार बताया। बरसात में बहुत सारे अनगिनत जीव हो जाते हैं, तो ये फिर वो कहाँ से आ कैसे रहे हैं? होते हैं? अगर आत्मा उसमें जीव का है तो वो कहाँ से आया? कोई भी जीव है, जैसे मान के चलो 10 हैं, एक कमरे में 10 जीव हैं, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 बंदर, 2 बकरी और 2 पौधे, मान के चलो। अब जब 2 से 3 होगा कोई भी, जब 2 से कोई 3 होगा तो उन्हीं 2 में से वो एक हो जाएगा, इधर घटेगा इधर बढ़ेगा। गिनती उतनी 2 रहेगी। हाथी में एक हाथी मरेगा तो 2 घोड़ों में एक घोड़ा पैदा हो गया, 3 हो गए, गिनती वही रहेगी। क्योंकि जीव भी अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो फिर घटेगा बढ़ेगा कैसे? ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो साहब जैसे गेहूं को भर देते हैं, अनाज को भर देते हैं, उसमें अनगिनत जीव पड़ जाते हैं, तो क्या उनकी संख्या है क्या? वो तो अनगिनत हो गए ना। और किसी काय को छोड़ के आ रहे हैं ना वो, मान के चलो गिद्ध हैं, सारे गिद्ध गायब हो गए, कहाँ चले गए? क्या पता वही गिद्ध इंसान बन के आ गए सारे। पेड़ भी कितने कम हो गए। पेड़ रोज कट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये? यही इंसान चोले में आ रहे हैं, क्या पता। कितनी मक्खियाँ कितने मच्छर एकदम होता और एक तीसरे दिन सफाया हो जाता है सबका, कहाँ चले गए वो? दूसरी जूनी में चले गए। तो ट्रैवल चल रहा है ना। हाँ, तो उनका है लेखा जोखा तो है, लेकिन और क्या, जहाँ पर अन्न की ढेरी है वहाँ पर जीव पड़ गए अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए। वहाँ का अन्न जल खत्म हुआ, वहाँ मर गए, मतलब शरीर मर गया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। ये तो चलता रहेगा, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आत्मज्ञान में स्थिर नहीं होगा। सर जैसे गेहूं का दाना है उसमें भी तो जीव ही एक तरह से। बिल्कुल, जीव को तो जीव खा रहा, तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ गए, जीव में तो जीव बैठा हुआ है अंदर शरीर, हर शरीर के अंदर वैसे बहुत सारे शरीर है, शरीर के अंदर शरीर बहुत सारे जीव हैं। कोई कीड़े और कहीं से थोड़ी आते हैं, वही पैदा हो जाते हैं। तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ गए, देखो कितनी सुर्ती काम कर रही है। आए वो आए कहाँ से साहब? पेट में अगर किसी के कीड़े हो गए तो आए कहाँ से? वो अंदर से ही तो पैदा हुए हैं। क्या, क्योंकि तत्व से तत्व पैदा होता है ना। तुम्हारे तत्व से ही तत्व लेके वो पैदा हो जाएगा। माँ के गर्भ में बच्चा कैसे आ रहा है? तत्व से ही तो तत्व ले रहा है, नहीं तो होके दिखा दे। तत्वों से तत्व होगा। तुम्हारे घाव हो गया, घाव में क्या हुआ? कीड़े पड़ गए। ये कहाँ से आए? जब तक हवा का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तब तक इन्फेक्शन तुम्हारे नहीं हो सकता। हवा से ही जीव आ रहे हैं, हवा में इतने जीव है तुम सोच भी नहीं सकते। एक सांस में ये जैन वाले वो मुंह पे कपड़ा क्यों लगाते हैं? वो कहते हैं एक ही सांस में पता नहीं कितने करोड़ों जीव ले जाते हैं हम अंदर, और अंदर जाके वो गर्मी में मर जाते हैं। हम जीव हत्या नहीं करेंगे, लगा दिया उन्होंने फाटक, लेकिन फाटक तो आगे लगा है ना, इधर से तो हवा जा ही रही है, और वो तो इतने सूक्ष्म है कि कहीं से भी चले जाएंगे। जहाँ से सांस ले रहे हो सांस में तो भूले हुए हो, हवा में है ही वो, कहाँ बचोगे तुम? ये सब खेल है, इसके बारे में तो वैसे सोचना ही नहीं चाहिए। अगर तुम इसके बारे में सोचने लगे तुम कभी पार ही नहीं हो पाओगे कि तुम्हारे से कितने जीव मर रहे हैं चलने हुए, सांस लेते हुए, तुम इसी उधेड़-बुन में लगे रहोगे। तुम क्या समझो कि जीव अविनाशी है, कोई किसी को नहीं मार सकता। ये प्रकृति है, ये कर्म प्रकृति कर रही है, मन माया का खेल है सारा। मैं तो करता हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। बस अपने आत्मा में स्थिर होके सारे संसार को नाटक की तरह देखते रहो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ना कुछ किया ना कर सका, ना मैं कुछ कर रहा हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे खत्म कर दो इस चीज़ को। जब तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो तुम्हें कोई सजा भी नहीं होगी, भोगता भी नहीं है। जब करता नहीं हो तो भोगता भी नहीं हो। अनजान में तो कुछ हो जाते हैं, उनका तो कोई खैर बात नहीं। ये प्रकृति है। तुम कार चला रहे हो, रास्ते में एक चूहा आया, तुम्हारी कार के नीचे आ गया, तुमने मारा क्या? अगर तुम सोचते हो मैंने मारा, तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। तुम अपना फर्ज निभाओ, तुम ब्रेक मारो। ब्रेक मारी, चूहा बच गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बचा तो जाने दो, भूल जाओ, अपने सिर पे मत लाद लो कि मैंने मारा जी। ये कि साहब थोड़ा सा ये विकारों का भी समन कम हो रहा है। होगा विकार। देखो विकार जैसे पैदा होते हैं वैसे ही खत्म होंगे। बचपन में छोटा सा बच्चा होता है, उसमें कोई विकार नहीं होते, उसको पता ही नहीं विकार क्या होता है।
उसको किसी की गोदी में बैठा दो, कोई चिंता नहीं उसको। तुम्हें बैठा दो, देखो क्या लीला चलने लग जाएगी। मतलब किसी आदमी को बैठा दो, क्यों? ये आदमी तो बढ़ा, बुद्धि तो उसकी बढ़ी, लेकिन अज्ञानता भी साथ में बढ़ गई। अज्ञानता बढ़ी तो विकार आया। अब ज्ञानी हो जाओगे तो विकार खत्म होगी। विकार किसी जोर जबरदस्ती से नहीं खत्म हो सकती किसी का। विकार खत्म होते ज्ञान से। जी साहब, मैंने पहले कई 20 साल 1.5 वर्ष से मैं ये जो शब्द का ध्यान रखता हूँ। उससे पहले मैं जब विपासना करता तो शायद मन मेरा कंट्रोल रहता था पूरा। सिर्फ मैं घंटे 2 घंटे वगैरह से बैठता था, पूरा का पूरा उसमें कंट्रोल रहता था और सब रहता था। उसमें ये जरूर फर्क था। ये तुम्हें लगता है कि मैं कंट्रोल बैठा हुआ था, कंट्रोल होता तो अनकंट्रोल कैसे हो गया? अब वो शायद फिर वो जैसे कि परमात्मा है, उसमें परमात्मा को माना नहीं जाता है बिल्कुल, कोई परमात्मा का नाम नहीं है। फिर मेरे अरे परमात्मा यहाँ पर भी नहीं माना जाता भाई। यहाँ परमात्मा को माना नहीं जाता, यहाँ परमात्मा हुआ जाता है। यहाँ तुम मानोगे तो एक और परमात्मा खड़ा कर दोगे सामने, फिर तो द्वैतवाद हो गया। हाँ, द्वैतवाद, तो वो तो द्वैतवाद हो गया। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। यहाँ पर तुम ही जगदीश हो जाओगे। यहाँ कोई अलग से परमात्मा थोड़ी नहीं खड़ा करना है। तुम्हारी ही अवस्था बदल जाएगी। जैसे तुम बचपन में छोटे से थे, हाँ सर, आज कहाँ गया वो छोटा? तुम ही हो गए। ऐसे ही अज्ञानी जीव ज्ञानी पीव हो जाता है। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पर परमात्मा वाला सिस्टम नहीं है। परमात्मा का मतलब है परम अवस्था, उसकी जय बोलते हैं। अचल अवस्था की जय, अडोल अवस्था की जय। क्योंकि चल अवस्था की जय क्या करोगे? खुद ही चल रही है, और किसी की जय तुम क्या बुलाओगे? वो तो खुद ही बेचारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। यहाँ पे अचल अवस्था को परमात्मा बोला गया, अडोल अवस्था को परमात्मा बोला गया, और वो तुम ही हो जाओगे। पर साहब ये मन तो कभी कभी प्रॉब्लम खड़ी कर दे, क्रिएट कर देता है। वो भी तुम्ही ने संभालना। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा लाडला है, तुम्ही से मांगता है। तुम देखो क्या क्या देना है। अपना बच्चा तो बाप से ही मांगेगा ना, पापा मुझे जहर दे दो, दे दोगे क्या? ये तुम देखो कि क्या देना है इसको। एकदम नहीं होता कुछ भी, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर विकार ज़्यादा जाग रहा है उसको बात को समझ लो। कई लोग कहते हैं जी दारू पीना आप अलाउड नहीं करते हो, लेकिन अगर हम देखें परखने के लिए कि दारू कैसी होती है तो वो अलाउड है। ऐसा बॉडी का पूरा कंट्रोल है, बॉडी का तो पूरा वो जा रहा है, लेकिन वो फिर भी उसकी जो तरंग है ना वो तो लेकिन समाप्त नहीं हो रही है। शरीर पूरा कंट्रोल है, भाई कहाँ जाएगा, हम तो जाएंगे तभी तो होगा। तरंगे तो देखो, ये तो एनर्जी है। ये शरीर किससे बना है? एनर्जी से। एनर्जी फ्लो हो रही है, हर चक्रास में एनर्जी फ्लो होती है। एनर्जी का ही तो तुमने खेल बताया कि एनर्जी को सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मोड़ दो, जहाँ से आई है वहीं समा जाएगी। जहाँ से आया वहीं समाएगा, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। पवित्र ज्ञान बोलना पड़ता है। ये सब पवित्र ज्ञान है जो तुम बता रहे हो अनुराग सागर का। पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो। मूल ज्ञान को पवित्र ज्ञान नहीं बोलोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा मूल ज्ञान। तो पवित्र ज्ञान के द्वारा जीवों को आकर्षित किया जाता है, जीवों को समझाया जाता है। जब पवित्र ज्ञान क्लियर हो गया, अब मूल ज्ञान बड़े आराम से समझ जाएगा। समझ रहे हो? वो तो मोटी मोटी बात सारी समझ में आ जाती है। फिर कोई समुद्र मत के दिखाए समुद्र कैसे हाँ दिखा जाता है। कोई घड़ा थोड़ी नहीं है कि तुमने घुमा के उसमें बगाड़ी मार दी मत गया। समुंदर है वो। लेकिन वो कौन सा समुंदर है, उसमें से कौन कौन से रतन निकल रहे हैं, रतन निकाल कौन उसमें से निकला था, और उस समुद्र मंथन से निकल आया। फिर समुद्र मंथन के बाद भी उस वेद में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी रही है जो एक वर्ग को मतलब नीचा दिखाने के लिए और उनको प्रताड़ित करने वाली बातें हैं। तो फिर कैसे सागर में लिखा है कि वो श्वासों से उत्पन्न किए गए वेद, श्वासों से वेद उत्पन्न किए गए।
ना साहब वो उसमें ये लिखा है जो तो छुपा दिया गया, वेद जी। बंद श्वासों से किया गया, जी जी फिर कहते हैं कि छुपा दिया गया कहाँ पे, समुद्र में, उसको मंथन किया तो बाहर आ गया। तो ये समझाया गया इसमें। बनाने को तो नहीं बोलता, नहीं बस फिर अच्छा पति है घर में तुम्हारा। तो नहीं लगता। अगर तुम्हारा पति इतनी बात समझ रहा है तो तुम्हारा पति लाख गुना अच्छा है। नहीं कहते तो तेरा सत्संग कर, किस पे कर। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। तुम्हारी किस्मत मीराबाई से भी अच्छी है, उसको तो जहर दे दिया था देवर ने और पति ने।